गाइस अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, सो वी आर नाउ लर्निंग इस मेटलर्जी का चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट इक्वेशंस तो हम लोगों ने कवर कर दिया, राइट? सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेटलर्जी एंड दैट इज लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, तो अभी हम लोग है ना मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में। सो व्हाट डज दिस मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स, ऐसे ही। ओके, सो गाइस मैग्नेटिक सेपरेशन मींस क्या होता है मालूम है क्या? कोई कोई जो मेटल्स होता है या कोई जो ओर्स होते हैं, दे माइट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, राइट? तो एक काम करता हूं, लेट्स स्टार्ट विथ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो अगर तुम लोग जरा मेरे स्क्रीन पे ऊपर ध्यान दो तो यहां पर बोला है द मेन पार्ट्स ऑफ द मशीन आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि वहां पर देखो दो आयरन रोलर्स है। ठीक है, सो एंड द कन्वेयर बेल्ट, तो मैं बताता हूं तुम लोगों को, मूविंग कंटिन्यूसली अराउंड देम। तो बोलते एक रोलर है ना मैग्नेटिक है और दूसरा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि एक है नॉन मैग्नेटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इट कंटेन्स मैग्नेट। तो एक काम करता मैं तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाता हूं, यहां पर जरा ध्यान दो। या सो गाइस नाउ इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो तुम लोग स्क्रीन में जरा ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर देखो, ये है एक नॉन मैग्नेटिक व्हील और ये है एक मैग्नेटिक व्हील। ठीक है, तो यहां पर दिया ऑलरेडी देखो मुझे। सो दिस इज मैग्नेटिक व्हील और यहां पर देखो नॉन मैग्नेटिक व्हील। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो घूम रहा है, देखो अच्छी तरह से ध्यान दो, ये जो घूम रहा है ना, ये जो घूम रहा है, ये देखो व्हील नहीं यार, ये है वो बेल्ट। नाउ यू कैन सी मच मोर बेटर वे में, कभी कभी ये ऐसे कर लेता है। ओके, जस्ट किडिंग। ठीक है, सो ये है बेल्ट और ये है नॉन मैग्नेटिक और ये मैग्नेट। अभी देखो ये सुनो, ये बेल्ट है ना ऐसा घूमता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे घूमता ही रहेगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करके। सो लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। नाउ यहां पर लिखा है द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर्स इज नॉन मैग्नेटिक मेड अप ऑफ ईदर लेदर और ब्रास, यानी कि जो बेल्ट है वो नॉन मैग्नेटिक है और वो लेदर नहीं तो ब्रास, या दोनों में से कोई एक एलिमेंट से लिया है, या मेटल या नॉन मेटल से लिया है। ठीक है, द पाउडर इज poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller and two collector vessels are placed below the magnetic roller। यानी कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से डायग्राम पे आ जाओ। तो गाइज यहां पर लोग देखो ध्यान दो, यहां पर लोग क्या करते हैं, ओर्स डालते हैं। ठीक है, नाउ दिस ये जो मेरा जो व्हील है ये नॉन मैग्नेटिक है, सो ऑब्वियसली ओर यहां जाएगा और इधर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, मैग्नेटिक व्हील के पास। ठीक है, अब यहां पर देखो दो अलग अलग लोगों ने क्या रखे, डिब्बे रखे या दो अलग अलग बॉक्स रखे, वन इज नॉन मैग्नेटिक एंड अदर इज मैग्नेटिक। ठीक है, अब लोग क्या बोल रहे देखो, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है देखो, सो दिस व्हील इज नॉन मैग्नेटिक एंड दिस व्हील इज मैग्नेटिक। तो अभी यहां पर हो रहा है ना गाइस, दो सेपरेशन हो रहा है। कैन यू सी दैट, एक जा रहा है मैग्नेटिक की तरफ और दूसरा मतलब एक जा रहा है नॉन मैग्नेटिक और एक जा रहा है मैग्नेटिक। चलो हम लोग हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो गाइस हमारा थर्ड पॉइंट क्या बताता है, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। द पार्टिकल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर। मतलब जो नॉन मैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अभी इसका मतलब गाइस बहुत सिंपल है, अगर डायग्राम पे ध्यान दो, कैन यू सी दिस प्लेस, देखो ना यहां पर देखो तुम लोग, कैन यू सी यहां पर देखो, जो नॉन मैग्नेटिक है ना वो उस उधर गिर रहा है और जो मैग्नेटिक है ना इस तरफ गिर रहा है। देखा लोगों दोनों अलग, देखो ये नॉन मैग्नेटिक है, ये देखो वो नॉन मैग्नेटिक है और ये है मैग्नेटिक। देखो मैं अभी ब्लू से देखा, ये मैग्नेटिक है। सो गाइस इससे क्या हो रहा है, बहुत इजी है ना, बिकॉज इस सेपरेशन मेथड से द नॉन मैग्नेटिक थिंग दैट इज आई इन शॉर्ट आई से गैंग्यू, यू नो दैट गैंग्यू, तो गैंग्यू क्या हो जाएगा, अलग सा सेपरेट हो जाएगा और जो हमारा ओर है वो क्या हो जाएगा, अलग सा मिलेगा, राइट? इट इज लाइक अ गुड मेथड। अभी आगे ध्यान दो, आगे हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों लोग, अभी आगे ध्यान दो तुम लोग। नाउ गाइस यहां पर देखो, देयर आर दे कैरिड फर्दर अलोंग द बेल्ट and fall in the collector vessel places away from the magnetic roller। if you see that, अगर तुम लोग ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हो जो नॉन मैग्नेटिक है, देखो आई जस्ट चेंज द कलर फॉर यू। सो दिस इज माय नॉन मैग्नेटिक, यहां पर ध्यान दो, तो ये मेरा नॉन मैग्नेटिक, यू कैन सी दिस इज माय नॉन मैग्नेट, और नॉन मैग्नेटिक इधर गिरा और जो मेरा मैग्नेटिक है
जो मेरा मैग्नेटिक है, ये देखो ये मैग्नेटिक है वो इस तरफ गिरा, ओके आई विल जस्ट चेंज द कलर, या सो ये जो मेरा मैग्नेटिक है वो इस तरफ गिर गया, राइट। सो ऐसा मुझे क्या हो गया, सेपरेट सेपरेट करके मिल गया। या गाइस चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब गाइस यहां पर ध्यान दो, या आगे, at the same time particles of magnetic ingredients of the ore stick to the magnet roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller। यानी कि अब क्या हो जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक है वो अलग सा गिर जाएगा बिकॉज ये व्हील मैग्नेटिक है, राइट। सो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो इधर गिरेगा एंड दैट विल बी माय ओर, एंड जो नॉन मैग्नेटिक है ये रेड कलर वो क्या हो जाएगा इस तरफ, दैट इज द गैंगू, सिंपल। सो फाइनली यहां पर वो लोग ने एक एग्जांपल दिया है एंड उस एग्जांपल का नाम है, लोग ने लिया कैसिटेराइट, ठीक है। तो कैसिटेराइट में क्या होता है, देखो यहां पर लिखा है इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स दैट इज स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 एंड इंग्रेडिएंट फेरस टंगस्टेट। सो दीज आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देखा क्या हो गया गाइस, ये और लेंगे कैसिटेराइट, ठीक है, फिर उसके मदद से क्या करेंगे इस प्रोसेस में, यहां पर क्या लेंगे कैसिटेराइट लेंगे और इसके मदद से क्या करेंगे, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है गैंगू वो एक साइड में कलेक्ट हो जाएगा और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा एक साइड में कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल, याद रखना कन्वेयर बेल्ट क्या करेगा, देखो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, देखो ये जो चीज है ना, ये जो ब्लैक कलर का ये जो घूमता है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट। जनरली चक्की के आटे में भी, आटे का दुकान में या जहां पर चक्की होता है वहां पर तुम लोगों ने ये देखा रहेगा, चक्की का आटा, सॉरी चक्के का ओ माय गॉड, द विंड मिल, ग्राइंड मिल, या ग्राइंड मिल में हम लोग ने देखा रहेगा, ठीक है, सॉरी। सो ग्राइंड मिल में तुम लोग देखो एक बेल्ट है वो घूमता रहता है, सेम वैसे ही बेल्ट है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट। तो याद रखना कैसिटेराइड यूज करते हैं यहां पर इस ओर पे एंड दे सेपरेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। या गाइस अभी हम लोग अगला जो कंटेंट पे जाते हैं एंड दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। गाइस फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब है ना झाग जैसा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने ना कभी तुम्हारे घर पे तुम लोग ने फॉर एग्जाम्पल छाछ बनाया होगा, राइट, यानी कि बटर मिल्क छाछ बनाएगा। तुम लोग जब छाछ को या तुम लोग ऐसा डंडे से घुमाते हो तो क्या होता है, एक ऐसा एक फ्रॉथ फॉर्म होता है। अगर तुम लोगों को मैं और एक चीज याद दिला दो, इवन तुम लोग देखो ना पानी और ऑयल को मिक्स करो, कभी पानी और ऑयल मिक्स नहीं होगा, बट व्हेन यू जस्ट स्टिर इट वो एक ऐसा फ्रॉथ फॉर्म होता है, यानी कि एक झाग जैसा। या व्हेन तुम लोग स्नान करते हो, ठीक है, तो जो सोप से क्या निकलता है, फ्रॉथ निकलता है, ठीक है। तो वैसे ही है यहां पर इस मेथड का भी नाम। सो गाइस इफ आई टेल यू प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, तो यहां पर ध्यान दो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। गाइस हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, देखो मैं बताता हूं तुम लोगों को, रिपेल और अट्रैक्ट इस फंडा तुम लोगों को मालूम रहेगा। यानी कि हाइड्रोफोबिक इज लाइक रिपेल, रिपेल मतलब हट जाना, ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक इज लाइक रिपेल। एक काम करता हूं मैं लिख के रखता हूं, तो ये समझो ये तुम्हारा होगा, या सो दिस विल बी लाइक रिपेल, ठीक है, एंड हाइड्रोफिलिक समझ जाओ जैसे अट्रैक्ट, देखना आसमान में जा रहा है, ओके। सो अट्रैक्ट और रिपेल, यानी कि हाइड्रोफिलिक अट्रैक्ट जैसा करेगा और हाइड्रोफोबिक रिपेल। अभी इसका क्या यहां पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो गाइस अगर ध्यान दो तो व्हाट दीज पीपल आर यूजेस, दे यूज इज लाइक मेटल सल्फाइड्स। तो मेटल सल्फाइड्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, हाइड्रोफोबिक, सो गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल। क्या होता है गाइस, देखो रिपेल, देखो मैं एक बात बोलूं तुम लोगों को, ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल्स होते हैं जो ऑयल के साथ रिपेल करते हैं। जैसे तुम लोग पानी और ऑयल को मिक्स करो तो तुम लोग देख सकते हैं कि पानी नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर रहेगा। जनरली यू डू टू कीप दियाज ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली में दियाज लगाने के लिए तुम लोग यूज करते हो, जहां पर पानी और ऑयल का मिक्सचर करते हैं। सो इट, और उसमें तुम लोग कलर ऐड करते हैं, तो पानी में वो कलर ऐड करता है, गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक, ग्लास में करते हो। तो सेम वे यहां पर भी जो सल्फाइड है वो हाइड्रोफोबिक है, किसके साथ, ऑयल के साथ। एंड हाइड्रोफिलिक, गाइस यहां पर देखो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी एज गैंगू पार्टिकल्स गेट वेटेड विथ वाटर। क्या होएगा, जो गैंगू पार्टिकल्स है वो पानी के साथ जाएगा, यानी कि वो पानी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो सल्फाइड ओर्स है वो हाइड्रोफोबिक है और वो रिपेल करेगा किसके साथ,
ऑयल के साथ, ऑयल यानी कि तेल के साथ, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज आर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो हम लोग देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है करके, ठीक है। देखो अभी क्या करता है, ऑब्वियसली फाइनली ग्राउंड यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ओर्स के लेते हैं। अब ये लोग ने यहां पर क्या ऐड किया, देखो देखो उस टैंक पे, यानी कि एक टैंक है उसके अंदर पानी लेता है और उसके अंदर ओर्स है। सो आई विल शो यू द डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, ये मेरा टैंक है, इसके अंदर ओर है, इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर ऑयल भी है। तो क्या क्या आया, ऑयल, पानी, और, ठीक है। चलो अभी आगे ध्यान दो। अब इन लोग ने यहां पर क्या यूज किया, देखो वेजिटेबल ऑयल या पाइन ऑयल या यूकैलिप्टस ऑयल ये यूज किया है, ठीक है। अब देखो, अब व्हाट दे डू इज दे ब्लो अ प्रेशराइज्ड एयर इन दैट, ओके, यानी कि हवा भेजते हैं उसके अंदर, ओके। जैसे हवा भेजते हैं तो द एजिटेटर इज यूज फॉर द रिक्वायरमेंट। अभी यहां पर देखो मैं बता दूं तुम लोगों को, हवा भेजते, देखो ये है एजिटेटर और इसमें से हवा भेजता है। तुम लोग देखो यहां से हवा आएगा इसके अंदर से, और ये गाइस जब वो चीज को घुमाएंगे ना तो ऑब्वियस है, ठीक है, अच्छे से याद रखो, जब वो चीज को घुमाएंगे ना तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर एक फ्रॉथ फॉर्म होगा। तुम लोग ने कभी घर पे अगर छाछ बनाते हो तो तुम लोग कोई ऐसा डंडे, आई मीन कोई स्टिक से तुम लोग अगर उसको घुमाओगे ना तो इट क्रिएट अ फ्रॉथ। तो सेम वे वहां पर भी क्या क्रिएट हो गया, फ्रॉथ क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, चलो हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। Yeah. Now, bubbles are formed due to blown air and agitation is formed from the oil, water and bubbles together due to the agitating, ठीक है। अब गाइस जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, जैसे मैं इसको घुमाएगा यानी कि एजिटेटर को जैसे वो घूमेगा क्या हो जाएगा, ऑयल के साथ पानी मिक्स होने के बाद क्या आएगा, एक फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब झाग। अगर तुम लोग देख सकते हो तो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, देखा तुम लोग ने ये वाला पार्ट को, देखो तुम लोग यहां पर देखा ये फ्रॉथ है। अब यहां पर ध्यान देना, जो भी हमारा ओर्स है वो ये फ्रॉथ के साथ है, ठीक है। देखो ऊपर अच्छे से, जो भी मेरा ऑयल के साथ मतलब ये फ्रॉथ है उसके अंदर क्या रहेगा, ओर्स रहेगा, और पानी के साथ कौन आएगा, गैंग्यू। सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, आई जस्ट एक सेकेंड, यस। तो यू कैन सी दैट यहां पर मेरा गैंगू, देखो ये देखा नीचे गैंगू देखा, तो गैंगू यहां से बाहर निकलेगा और ओर के साथ फ्रॉथ यहां पर कलेक्ट होगा। सो आगे ध्यान दो, आगे क्या हुआ। सो गाइस द फॉर्म rises to the surface of water and floats. That is why this method is called as फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, जो ओर है और जो फ्रॉथ है वो सरफेस के ऊपर आ गया, राइट। ये देखो सरफेस के ऊपर आ गया, राइट। इसके साथ क्या ओर है, और ऑब्वियसली गैंगू क्या हो गया, गैंगू अट्रैक्ट किया वाटर के साथ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया और वो नीचे आ गया। वी कैन सेपरेट गैंगू सेपरेट, एंड फ्रॉथ और हमारा जो ओर है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के कारण क्या आएगा, फ्रॉथ क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सल्फाइड, और क्या हो जाएगा, फ्रॉथ के रूप में हम लोग को यहां पर अलग सा मिल जाएगा, यानी कि वी आर ओनली गेटिंग द सल्फाइड। सो फाइनली क्या हो गया गाइस, सो फाइनल इज, यहां पर ध्यान दो, so as a result sulfide ore floats with form on water as this preferentially get wetted by oil. so यहां पर एक एग्जांपल दिया है, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर पाइराइट, ठीक है। ये है यूज करते हैं उन लोग, ओके, क्या मिलने के लिए, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर पाइराइट। यहां पर फॉर्मूला दिया है पाइराइट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो तुम लोग, तो यू कैन सी हियर तुझे यहां पर तुम लोग को क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ओर दैट इज with the froth because of hydrophobic property and hydrophilic property के कारण क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा गैंगू है वो पानी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और सीधा गैंगू सेपरेटली मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बस अभी और एक प्रोसेस है लीचिंग मेथड और बस खत्म। गाइस सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, गाइस अभी देखो लीचिंग मेथड बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला स्टेप में लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूं जरा ध्यान दो। फॉर एग्जांपल कोई मेटल्स चाहिए था जैसे अल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर,
So from their ores, the method of leaching. So in this method, ore is soaked in a certain solution for a long time. क्या करता है गाइस मालूम है क्या कि ये जो पर्टिकुलर मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उसको क्या करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डुबा के रखता है. फॉर एग्जांपल तुम्हारा कपड़ा धोने से पहले मम्मी क्या करती है कि जो कपड़ा धोने का पाउडर होता है यानी कि वॉशिंग पाउडर होता है उसके अंदर भिगो के रखते हैं, राइट. And then after some time she go and clean the cloths. Even you can do, even I can do, but मम्मी जाती है ज्यादा, इसके लिए मम्मी का एग्जांपल दिया. अब यहां पर देखो क्या ऐसे मेटल्स को क्या करते हैं एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं. So guys, the ore dissolve in the solution due to specific chemical reaction and Gangu does not react and therefore does not dissolve in the solution, so it can be separated. Guys, क्या होता है अब जो ore होता है उस solution के अंदर क्या होता है chemical reaction के कारण absorb होता है और जो waste होता है वो क्या होता है अलग होता है. For example, जब तुम्हारी मम्मी washing powder में जब कपड़ा डालते हैं तो you can see that जो भी वेस्ट होता है वो बाहर आता है, कपड़ा बाहर नहीं आता है, वेस्ट बाहर आता है. तो यहां पर भी ऐसे होता है उस सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर और क्या करेगा उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा और जो गैंगू होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो हम लोग से अलग सा मिल जाता है. ठीक है. सो देयर इज अ एग्जांपल इज गिवन दैट इज बॉक्साइट. तो तुम लोग यहां पर देखो बॉक्साइट. सो गाइस बॉक्साइट एक ओर है और उसमें से हम लोग क्या मिलता है अल्यूमिनियम. तो लोग क्या करते हैं इस बॉक्साइट को सॉल्यूशन है कि aqueous NaOH. गाइस अभी aqueous NaOH, I'll tell you what is aqueous NaOH is. Guys, NaOH is सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. स्क्रीन पे देख लो. और Na2CH3 इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. सो गाइस क्या करते हैं बॉक्साइड को सोक करते हैं NaOH में या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड में और हम लोग को बाद में क्या इंग्रेडिएंट मिलता है अलुमिना, राइट. अलुमिना मिलता है. फिर बाद में और भी प्रोसेस है जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए विच वी विल टॉक इन बेयर्स प्रोसेस. ठीक है. जो हम लोग किसमें बात करेंगे बेयर्स प्रोसेस में. ठीक है. तो याद रखो पहला क्या करेंगे पर्टिकुलर ओर को लेंगे और एक सॉल्यूशन में डालेंगे. वो सॉल्यूशन क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगा वो सेपरेट होगा और जो सेपरेट में होता है बचता है वो दैट इज व्हाट आर गैंगू. ठीक है. सो गैंगू को हम लोग अलग सा कर सकते हैं बिकॉज गैंगू उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है. ओके. सो डिसॉल्व नहीं होने से क्या आएगा गैंगू अलग हो जाएगा और हमें गैंगू अलग सा हम लोग कर सकते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज गिवन वाज बॉक्साइट. उसको हम लोग एक सॉल्यूशन में डालते दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट और फिर हम लोग को वो डिसॉल्व करके मेन इंग्रेडिएंट मिलेगा जो है अलुमिना एंड गैंगू था क्या हो गया उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या हो गया और से वो हट गया. ठीक है. एंड देन दे आर फर्दर प्रोसेस टू क्रिएट अल्यूमिनियम. सो गाइस बाय दिस आई एम डन. बहुत पेशेंटली बहुत आराम से अच्छी तरफ से ध्यान देना. देन दिस चैप्टर्स आर लाइक ना केक वॉक. लेट मी टेल यू बहुत इजी चैप्टर ना केक वॉक है. ठीक है. यानी कि फटक से हो जाएगा. एक ही बार देखो और अभी पढ़ लो. ठीक है. सिंपल. अगर तुम लोग मैं अच्छी तरह से बेस्ट अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम लोग को ना बहुत इजीली बता. देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ठीक है. सिर्फ दो ही चीज पे ध्यान देना हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, राइट. सो हाइड्रोफिलिक में क्या हो जाएगा वो रिपेल करेगा और वो जो फ्रॉथ है ऑयल के साथ जो ओर है फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ओर और फ्रॉथ आपस में डिसॉल्व नहीं होगा. एंड जो गैंगू पार्टिकल है दैट इज हाइड्रोफोबिक दैट इज वेटेड विद वाटर एंड वी आर गोइंग टू गेट सेपरेटली एज खत्म. तो हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया. अब बाद में लीचिंग है. लीचिंग में क्या करता है कि एक पर्टिकुलर लोग क्या बोला लोग ने एक मेटल लेता है उसका एक्सट्रैक्शन करता है. दे पुट इन अ सॉल्यूशन दे सोक इट एंड दैट बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो क्या होता है डिसॉल्व होता है. मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिसॉल्व होता है और गैंगू डिसॉल्व नहीं होता है तो वी गेट सेपरेटली एंड दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग. और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में गाइस बहुत इजी है. दो व्हील होते हैं एक मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है. सो पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक व्हील क्या करता है जो नॉन मैग्नेटिक चीज को अलग से सेपरेट करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले चीज को अलग से सेपरेट करता है. जो नॉन मैग्नेटिक है दैट इज आर गैंगू और जो मैग्नेटिक है वो हमारा और है जो आगे का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस के लिए यूज करता है. इट्स लाइक वेरी सिंपल. एक ही बार में ये होना चाहिए. ठीक है. एक ही बार में देख लेना है बस और पिक्चराइजेशन करो बहुत काफी है. इसकी डायग्राम वेग्राम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. कभी पूछता भी नहीं है या दे कैन शो यू अ डायग्राम एंड आस्क कि ये क्या डायग्राम है. दैट्स इट.
and that's very simple. So by this I want to tell you something. You know that what I want to tell is you can't make everyone happy, but if I made you happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing me like this. Okay, till then, bye.